सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इन विवो कंडीशन में हो रहे हैं, और इनको जब हम सेलेक्ट करते हैं सेल्स को तो हम ये देखते हैं कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है, वो ज़्यादा होनी चाहिए और एक सूटेबल कल्चर कंडीशन होनी चाहिए जो कि इन विट्रो एसेप्टिक कंडीशन, एसेप्टिकली न्यूट्रलाइज होनी चाहिए वो जो कंडीशन हम देंगे इन विट्रो कल्चरिंग के लिए। और इन विट्रो प्रोडक्शन अगर होता है किसी भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट का तो वो किसके थ्रू हो रहा है, सेल सस्पेंशन कल्चर के थ्रू, और इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मिंग। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं कॉमर्शियल स्केल में वो लार्ज कल्चर वेसल्स में प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोरिएक्टर्स। इफ़ एनी ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन कॉमर्शियल स्केल इन लार्ज कल्चर वेसल्स दे आर commonly known as bioreactors. And what are bioreactors? They are large cell suspension culture vessel which is attached with a microprocessor device which control the pH concentration of gases, agitation and density of the cell under the cultured condition. जो बायोरिएक्टर्स हैं वो सेल सस्पेंशन कल्चर वेसल से कनेक्टेड रहते हैं, एक माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस उसमें रहता है जो कि कंट्रोल करता है पीएच गैस का और उसको एजिटेट करता है, उसको हिलाता है, स्टीयर करता है और उसकी डेंसिटी जो है सेल की उसको मेंटेन करके रखता है एट अ प्रॉपर कल्चर्ड कंडीशन में। और जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एक प्रोफाउंड इफ़ेक्ट्स के लिए मेमेलियन सिस्टम में। और ये जो मेटाबोलाइट्स हैं इनको हम एक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं प्लांट का, क्योंकि और इनको एक्टिव प्रिंसिपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत से एलिमेंट बहुत सी डिजीज़ में हमारी हेल्प करते हैं। दे कैन ऑल्सो नोन एज ड्रग्स। ये जो these active principles are used in crude forms in Ayurvedic system of medicines while it is used in purified form in allopathic and homeopathic system। ये जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको हम आयुर्वेदिक सिस्टम में भी यूज़ करते हैं मेडिसिन की, एज वेल एज़ वी यूज़ इट इन एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक सिस्टम एज वेल। एल्कलॉइड्स जो हैं यहाँ पे जो एल्कलॉइड्स हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ALK dot is known as alkaloids. The secondary metabolites are produced from the organic acid or amino acid. AA stands for amino acid either by malvalonic acid pathway or by cyclic acid pathway। दो पाथवे होते हैं जिसके थ्रू ये alkaloid जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ये प्रोड्यूस होता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जब कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है और उसके बाद जब पायरुविक एसिड बनता है और उसके बाद एसिटिल कोएंजाइम ए जो फॉर्म होता है उससे मैल्वेनोनिक एसिड बनता है और वही मेवेलोनिक एसिड बनाता है फ्लेवेनॉइड्स एज वेल एज स्टीरॉइड्स, एल्केनॉइड्स एंड टर्पीनॉइड्स। और एसिटिल कोएंजाइम ए ही पार्टिसिपेट करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड विच फॉर्म्स लिग्निन एंड फिनॉल। एंड पायरुविक एसिड participates in the cyclic acid pathway which turns into the formation of proteinoalkaloids का formation करता है। Now we talk about the alkaloids. What are alkaloids? These are the hydrocyclic nitrogenous compound produced as a source of nitrogen in the plant cell। ये एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है जो कि हाइड्रोसाइकिल होता है, इसमें 6 कार्बन चेन होती है और ये एक नाइट्रोजन सोर्स की तरह प्रोड्यूस होता है प्लांट सेल में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और जो सबसे पहला एल्कलॉइड हमने पाया था उसका नाम था कोनीन, जो कि कहाँ से मिला था हमें, कोनिकम मैक्यूलाटम से, जो कि जिसको हम बोलते हैं हैमलॉक प्लांट, जो कि एक पॉइजनस प्लांट था और दिया गया था सॉक्रेट्स को। तो इट इज़ यूज्ड एज अ main tool for murder. So now we have a tabular form of alkaloid, name of the Texa, pharmacological effect. The name of alkaloid is in the first column. Now the source of Texa, the source of the plant from where these alkaloids are obtained, is written in the second column, and the third column is of what are the effects, what are the pharmacological effects from this alkaloid. So first alkaloid is H-malicine, which is obtained from Catharanthus roseus, and it is used in as a hypotensive agent. Second one is atropine, obtained from Atropa belladonna, which is used as a muscle relaxant and it is known as anticholinergic agent. Third one is berberine,
obtained from Coptis japonica, used as antispasmodic, anti-protozoan, because it is anti-malarial, anti-protozoans. Various uses are there of secondary metabolites. You can see in the tabular form, and it's easy. I think there is no need of dictating all of these secondary metabolites. If you have any doubt in any of the spelling, or you are unable to understand any of the alkaloid name or genus name or any of the uses name, you can ask me in WhatsApp as well as Google Classroom. And next, after alkaloid, we have discussed about the steroid. 2 steroids I've given to you. Then after that, saponin topic is there, and alternative sweeteners are there, bioinsecticidal agents, and quinone, and dye. Last one is a dye. So these are all comes under the category of secondary metabolites. And if you want more detailed study of this, or if you have any of the problem, you can ask me freely. Okay, so we will discuss next topic of DNA synthesis, RNA synthesis, and protein.